स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है याद रखिएगा। एक तो हमने वो जो किया उससे आप निकाल सकते हो, ये एक और है। इससे मैं क्या करूंगा x की वैल्यू को फाइंड करूंगा इन द टर्म्स ऑफ y में। वो कैसे करूंगा, ये देखें। सबसे पहले मेरे पास जो फंक्शन था y इक्वल्स टू 1/x+3 - 5, तो उसका मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इन द टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे। मींस एक्स की वैल्यू अलग और वाई की वैल्यू अलग। वो कैसे करेंगे, देखते हैं। अगर यहाँ पे जगह बचती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई तो करते हैं इसको। वाई एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू, अब इक्वल की तरफ कौन सी वैल्यू है, माइनस का 5x माइनस का 14। पहले मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम के बाद मैंने इसको क्या करवा दिया है, डिवाइड करवा दिया। अब मुझे इसमें क्योंकि इन द टर्म्स ऑफ y की वैल्यू चाहिए, मुझे x को अलोन करना है, तो मैं कैसे करूंगा इसको। मैं इसको स्टेप में यहीं पे लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ से मैं किस चीज को कॉमन लेने से पहले, ये माइनस का 14 है, ये इधर आ जाएगा, वाई एक्स उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3y माइनस 14 इक्वल्स टू, अब इक्वल में क्या आएगा, प्लस का वाई एक्स है उधर जाएगा, माइनस का वाई एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का 14 है, इधर आगे प्लस का 14 हो जाएगा, और ये प्लस का वाई एक्स है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5x। अब मैं कॉमन किसको ले सकता हूँ, मैं कॉमन यहाँ से ले सकता हूँ x को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y प्लस 14 अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का y माइनस का x, सॉरी माइनस का y माइनस का 5। हम ये रेंज के लिए कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, इट्स नॉट डोमेन, इट्स फॉर रेंज। अब डिस्कस करेंगे कि हाँ जी हमारी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब आप डोमेन के अंदर देखें तो इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट -3 के। यानी कि अगर हम देखें तो आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सक्लूड करके किसको, -3 को। ये -3 पुट करें, +3 -3 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी माइनस 5 किसी भी बड़े नंबर से, अगर आप छोटा नंबर माइनस करेंगे तो उस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो -5 करेंगे तो फिर भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डोमेन है, ये इसकी डोमेन है। डोमेन क्या आ जाएगा, रेंज रियल नंबर सब होंगे लेकिन 3 नहीं हो। अब आ जाए रेंज पे। रेंज मैंने क्या किया है, रेंज निकालने के लिए मैंने y की वैल्यू लिखी है इन द y की वैल्यू लिखी इन द टर्म्स ऑफ x। कैसे, सबसे पहले मैंने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद माइनस का 15 + 1 वट एवर, ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करके मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते हैं। जब आप 1 बाय 1 करके पुट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर तो जैसा है वैसे है, लेकिन नीचे में ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं जिसपे अगर मैं नीचे -5 पुट करता हूं तो वो दोबारा क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। और इन्फिनिटी तो मुझे चाहिए नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेंज के लिए लिखूंगा, ये नीचे ही मैं इसमें लिख देता हूँ। रेंज मेरी क्या आ जाएगी इसके अंदर, -5 को आप एक्सक्लूड कर दें, ऑल द रियल नंबर्स, इस तरह ये मेरी रेंज आ जाएगी। आप -5 पुट नहीं कर सकते, उससे आगे पीछे की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
और डोमेन के अंदर आप -3 नहीं पुट कर सकते और बाकी जो सब है वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि रूट में तो वैल्यू है ही नहीं है। वो तो जब रूट के अंदर होता है तो तब हम क्या कर रहे होते हैं, डोमेन और रेंज को चेक कर रहे होते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव, यहाँ पे तो आपको नेगेटिव होना चाहिए लेकिन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमने डोमेन भी निकाल लिया और हमने क्या निकाला, इसका रेंज भी निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे भी मैंने बताया वैसा कीजिएगा, इन द टर्म्स ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखिएगा। ये देखें इस क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का 2, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ और इसका मैं रूट ले लूंगा। डोमेन तो निकालना आसान है, डोमेन मींस आप इसमें सारी वैल्यू पुट करो, +1 पुट करो, 2 3 4 वट जो भी पुट करो, डोमेन तो आ जाएगी आपकी। देखिए रेंज में ग्राफिकली भी ये शो किया हुआ है, पहले हम डोमेन में ग्राफिकली बताएंगे, ग्राफिकली कैसे। आप इसके अंदर पुट करो 0, जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, ये रहा 2, ये रहा 2। अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो 1 पे 3 ये रहा, +3। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 4 और 4 + 4 8, तो 2 पे 8 ये रहा। इसी तरह -1 और -2। ये तो चलो डोमेन का तो हमने बता दिया, डोमेन का ग्राफ भी हमने प्लॉट करवा दिया। ये हमने पढ़ा भी था, वर्टिकल ट्रांसलेशन अपवर्ड्स होगी, +2 लिखा हुआ है ना तो अपवर्ड हो जाएगी 0 पुट करने में। अब मैंने क्या किया है, रेंज के लिए इसको इन द टर्म्स ऑफ क्या लिखा, ये रेंज के लिए हमने किया है और रेंज के लिए हमने इन द टर्म ऑफ y में वैल्यू निकाली। जब y में वैल्यू निकालोगे तो अब आप ऐसी कौन सी वैल्यू है, क्या कहा था कि y से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2 पुट कर सकते हो, या 2 पुट कर सकते हो या इससे ग्रेटर, इससे लेस नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी क्या आ जाएगी रेंज। ये लिखने के तरीके हैं, आपने परेशान नहीं होना, ये लिखने के तरीके होते हैं। रेंज ये आपकी कि y ग्रेटर देन 2, उससे आप जितनी भी वैल्यू है वो क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, रेंज y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी कि या तो ग्रेटर या इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो। चलें जी, देखें हमारा ये टॉपिक हुआ खत्म। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है आपके पास, प्रीवियस में -5 कैसे है? कौन सा -5 पिज्जा, और कौन से वाले की, इस वाले की बात कर रही हो, जस्ट रेज अ हैंड। अब बताएंगे कौन सी की बात कर रही है। अभी मैंने बताया था अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो इसमें तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको देखें, मैंने क्या बताया था कि आपने क्या करना है, इन द टर्म्स ऑफ रेंज के लिए जो x होगा इन द टर्म्स ऑफ y निकालनी है। तो यहाँ पे हमने x को क्या किया है, इन द टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी पुट द वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू पुट करने पे इनफाइनाइट आ रहा है, -5। जब माइनस माइनस प्लस 5 -5 कैंसिल होके इनफाइनाइट देगा, तो इसका मतलब ये कि रेंज में से -5 एक्सक्लूड करोगे, जितने रियल नंबर हैं ये रेंज है और ये आर पर रियल नंबर, सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। अब आ जाएं कंपोजिशन फंक्शन पे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, एक फंक्शन से जब दूसरा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना हो तो तब हमें क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मींस f इज द
एक फंक्शन है और जी भी एक फंक्शन है, तो उसको अगर हमने कंपोजिशन फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरह लिखूंगा, एफ नॉट जी डिफाइन, इसको हम इस तरह करेंगे। अगर मुझे एफ कंपोजिशन फंक्शन एक्स को लिखना है तो वो मैं किस तरह लिखूंगा, इस तरह। अब डोमेन की बारी आ जाती है, द डोमेन ऑफ एफ कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जितनी भी आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, इनपुट करते जाएंगे, वही आउटपुट हमारा आता जाएगा। जिस तरह एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है, कंप्यूट द कंपोजिट फंक्शन, सबसे पहले हम एफ नॉट जी कैलकुलेट करेंगे, फिर जी नॉट एफ को कैलकुलेट करेंगे। मीन्स अब हमारे पास एफ नॉट जी का मतलब ये है कि हमारे पास एफ जी ऑफ एक्स, आपने क्या करना होगा, ये एक्स को एफ जो भी है उसको रिप्लेस किससे करवा दें, वन माइनस एक्स से, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब उसने बोला भी था साथ में जी एफ ऑफ एक्स करना है। अब जी एफ ऑफ एक्स हम कैसे करेंगे, क्योंकि जहां पे हमारे पास x होगा उसको रिप्लेस क्या किससे करवा दोगे, हमारे पास जो फंक्शन है अंडर रूट एक्स का, वहां पे रिप्लेस करवा दो x को अंडर रूट एक्स से, तो ये जी एफ ऑफ एक्स आ गया। ये कंपोजिशन फंक्शन के दो हमने बताए हैं, एक बताया एफ नॉट मतलब एफ जी और जी एफ, ये दोनों के कंपोजिशन फंक्शन बताए हैं। अब हमने बतानी है कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है। हम कौन से एलिमेंट पुट करेंगे जिसमें इसकी डोमेन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वन माइनस एक्स है, इसमें हम कौन से नंबर पुट करेंगे जिसपे माइनस देगा, ऐसा कुछ है जिसमें, देखिए टू पुट करें, वन पुट तो कर सकते हैं, वन या इससे लेस पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, माइनस वन माइनस टू, इससे लेस वैल्यू। अगर मैं इससे ग्रेटर वैल्यू पुट करूंगा तो आपको, क्योंकि हमने डिस्कस इसके किसको करना है, डोमेन को भी करना है, तो पहले वाला जो कंपोजिट फंक्शन है उसके अंदर हम x वन से लेस वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, नेगेटिव इन्फिनिटी टू वन आएगा, सही है। और इसी तरह अब आ जाए इसका जी एफ ऑफ एक्स में, उसमें किस तरह आएगा, वन माइनस अंडर रूट एक्स, उसमें जीरो से लेके इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि उसमें तो हम माइनस वन तो पुट नहीं कर सकते, उसमें क्या पुट कर सकते हैं, लेकिन जीरो भी पुट करेंगे तो जीरो होगा, तो वन, हाँ तो फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, इस तरह सारी वैल्यू। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, अगर फोर पुट करेंगे वो नेगेटिव देगा, इसका मतलब ये कि इसमें भी हमने लेस वैल्यू पुट करनी है, जीरो। लेकिन लेकिन इसमें क्या होगा, इस वाले फंक्शन में अगर माइनस वन, सही है, इसमें हम माइनस वन पुट कर नहीं सकते, तो हम जीरो से लेके इन्फिनिटी की तरफ ही जाएंगे, तो इसकी डोमेन एक ही हो जाएगी, डोमेन वन, जीरो से भी कह सकते हैं, माइनस वन नहीं हो सकता, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो नहीं वन आएगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो होते, जीरो आना चाहिए। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वन आएगा, क्योंकि वन पुट कर सकते हैं, टू पुट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, वन माइनस वन क्या होता है, जीरो होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से वन आएगा, सही है। और इसी तरह ये एफ जी का हमने किया है, ये किसका डोमेन हमने निकाला है, इसी तरह हमने किसका निकालना है, दूसरे वाले का डोमेन निकालना है। दूसरे वाले का हम डोमेन क्या हो सकता है,
मैंने क्या बताया था, 0 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हमें रूट में नेगेटिव नहीं चाहिए होता। बाहर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब -1, इसका आ जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसको एक तरफ से इसको बोलते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज, मीन्स 0 यहाँ से क्लोज है और यहाँ से ओपन होगा। ये वाला पॉइंट इंक्लूड है 0, लेकिन इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है, बता रहे होते हैं इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शन हमारा ऐसा होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कंपोजिट फंक्शन से आगे हम पढ़ते हैं। फिर आते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, डिफाइन ओवर द लिमिटेड ऑफ एन पीस वाइज फंक्शन। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर आप गौर से देखिए तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एक माइनस आता है, एक क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू, मीन एक -x एक +x आता है। अब आप देख रहे हैं -x का मतलब ये होगा कि x से लेस देन 0 हमने पुट कर क्या करना है, यानी कि x से 0 वैल्यू इक्वल नहीं, x मतलब ये बात कंफर्म है कि हमने 0 से लेस वैल्यू पुट करनी है, मीन -1 -2 -3 -4 -5 पुट करेंगे। अगर आप ग्राफ को भी देखिए तो ग्राफ 0 पे क्या हो रहा है, 0 नहीं, ये हो जाएगा किस पे, 1 से स्टार्ट करें, -1 से, -1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको +1 देगा, -2 फिर -3 फिर -4 -5, इस तरह हम क्या करेंगे, चलते जाएंगे। ये x लेस देन 0, here is your x लेस देन 0। अच्छा, जो y का है ना, ये तो हमने यहाँ से कहाँ से शुरू करा, पीस वाइज फंक्शन को एब्सोल्यूट के लिए x लेस देन 0, लेकिन ये जो है इसमें आपको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4, 0 भी इंक्लूड होगा इसमें, 0 पे 0 आ जाएगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको इस तरह के पीस वाइज फंक्शन के जो ग्राफ है वो मिलते जाएंगे। इस तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला एच ऑफ एक्स, ये आपका पीस वाइज फंक्शन होगा। ये ऊपर वाला जो है ये x+1 आएगा साथ में, x लेस देन 0, ये x आएगा और x+1 आएगा, ये ग्राफ ये यहाँ पे +1 आएगा, y इक्वल्स टू x+1। इस तरह नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, देखिए मॉडुलस का है ना, तो x लेस देन 0 मतलब आप -1 से शुरू करेंगे, -2 -3, इसके अंदर पुट करते जाएं तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह का ग्राफ। ये किसका बता रहा हूँ, ये -x और x का बता रहा हूँ, और यहाँ पे कितना है, 0, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि 0 और 0 से भी बड़े, तो 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, 1 पुट करोगे यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 पुट करोगे 2। इसका जो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा। ये जो ग्राफ है ना, ये वाला जो बना हुआ है यहाँ पे आपके सामने, इसकी कुछ इस तरह होगा, पीस वाइज फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x x लेस देन 0। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, आप ये नीचे ही नहीं आएगा। और x+1 x ग्रेटर देन 0, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन बन गया है। हाँ, ये सही है। इसका जो ग्राफ है ना, ये है ऊपर, ये आपको अगर नजर आ रहा है, इसका ग्राफ है ऊपर। ये इसका है और ये वाला इसका है।
अब सही, अब कोई कंफ्यूजन? अब किसी को पीस वाइज के इस फंक्शन का जो मैंने बताया इस ग्राफ में किसी को कोई पूछना है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास पीस वाइज फंक्शन एक और है, 2x लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। मीन्स आपने करना क्या है, उसने बोल दिया है कि x से जितनी भी वैल्यू आप लेस करेंगे तो आपको जो आंसर मिला है वो एक ही जगह मिला है, वो क्या मिला है, 2। वो 2 ये रहा, यानी कि x से लेस देन या इक्वल्स टू, मीन्स मैंने h(1) मतलब किया तो मेरे पास इसका आंसर कितना आया, 2। यानी कि 1 पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 कहाँ जाता जाएगा, लेस है ना, तो लेस की तरफ जाएगा, इस तरफ चलता जाएगा। और ये यहाँ पे बॉन्डेड है, क्योंकि 2 है तो यहाँ पे बॉन्डेड है। लेकिन इसको आप देखें, जो नीचे वाला है x, यानी कि 1 से भी बड़ी वैल्यू आपने पुट करनी है, x ग्रेटर देन 1, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये भी इस तरह चलता जाएगा। अच्छा ये जो है ना, ये यहीं पे आगे खत्म हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू है, बॉन्डेड है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। इसमें आप जाएंगे, ये आपका चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, जितनी वैल्यू आप 1 से बड़ी पुट करते रहेंगे आपकी आती रहेंगी। इसमें देखें, देखें इसमें हम यहाँ 2 तक, यहाँ तक ही क्यों गए, क्योंकि हमारे पास इस बार इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने अपना ये फंक्शन 1 पुट किया था तो आपको क्या मिला, 2। तो आपने जब फिगर से देखोगे, ग्राफ से देखोगे, तो 1 पे आप सिर्फ 2 ही मेंशन करोगे बस। लेकिन यहाँ आप नीचे वाले पे देखिए, नीचे वाले में x की वैल्यू दी हुई है, मीन्स आप हर बार x की, वहां पे ऊपर आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, यहाँ पे नहीं दी गई, नीचे वाले पे, इस वाले पे। इस वाले पे आपने बार बार वैल्यू पुट करनी है और लेके आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी वैल्यू है पुट करते जाए, आपका आंसर आता जाएगा, पुट करते रहेंगे आपका आंसर आता जाएगा। हाँ, पीस वाइज फंक्शन इस तरह होंगे, आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा, देन प्लॉटिंग योर ग्राफ, इस तरह करना है पीस वाइज के लिए। एक क्वेश्चन और है मुझे, अब इसमें लोग देख के बता सकते हैं कि इस जो फंक्शन है हमारा, इसको मैंने एवेलुएट करना है इतने इतने फंक्शन पे, तो आप लोग ये कैसे करेंगे? ये देखिए लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है 7x+3 एफ एक्स लेस देन 0, एवेलुएट 7x+6 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यू कैन एवेलुएट एफ ऑफ -1। अब -1 पुट करें, अब देखें आपका आंसर क्या आ रहा है, दोनों पे, दोनों पीस वाइज पे चेक करें, 0 पे चेक करें, 2 पे चेक करें। एक अगर मैं करके बताऊं तो देखो, एफ ऑफ -1 जब मैंने पुट किया ऊपर वाले पे तो मेरा 7 है, +3, ये -7 + 3 माइनस का 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं नीचे वाले में, इसमें वाले में पुट करता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने तो पुट करके चेक करना है ना, हमने यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना, हमने एवेलुएट इस वैल्यू पे करना है इसको। अगर नीचे वाले पे पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, -7 + 6, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हाँ सही है, बिल्कुल एवेलुएट इस तरह आप कर सकते हैं। ये 2x+8 और x² दोनों का ग्राफ, और ये दोनों चीजें, ये तो आपको पता है कि y = x² होता है तो क्या बनता है, दिस इज योर पैराबोला along y एक्सिस। और 2x+8 आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। अब उसने बोला है कि इसका डोमेन और रेंज भी बतानी है, साथ में ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। डोमेन और रेंज पीस वाइज कैसे बतानी है, आप ये तो सिंपल है, आप जो वैल्यू पुट करेंगे आउटपुट उसका अलग ही आएगा,
क्योंकि यहाँ पे रूट में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है ना। जीरो 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 पुट करना है तो सॉरी मैंने -1 पुट किया था, सॉरी। आपने सही पुट किया है, सही है, गुड। मैंने -1 पुट किया था, जीरो नहीं, ये देखिए मैंने -1 पे किया था, जीरो पुट अभी नहीं किया। अच्छा ये देखें, सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनाना है। पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं, और जो आपको दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर वैल्यू आप पुट करते जाएं, -1 3 जो भी वैल्यू पुट करनी है वो पुट करें, और आप एक ग्राफ प्लॉट करें। ये ग्राफ इसका यहाँ से होगा, क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 2 से बड़ी वैल्यू आप पुट करो, -2 से। और स्ट्रेट लाइन में है x लेस देन और इक्वल्स टू -2, -2 या -2 से लेस वैल्यू पुट करो। तो ये पुट करके हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद डोमेन और रेंज की बारी आती है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सिंपल पॉलिनोमियल है, इसमें जो वैल्यू आप पुट करोगे आपका उसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, एक अलग ही आएगा। मतलब इंफिनिटी नहीं हो रहा जो हमारा होता है, रूट फंक्शन नहीं है, तो ये सिंपल डोमेन और रेंज आ जाएगा।